वेलकम बैक टू द चैनल एडू स्पार्क। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 में स्पर्श में रैदास के पद का ये जो दो पद दे रखे हैं इसको हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो हमें एक पद दे रखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी, अंग अंग बात समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। सो इधर हमें एक पद दे रखा है और ये जो पद है ये रैदास जी ने लिखा है, जहाँ पर इस पद में वो एक भक्त और एक भगवान और एक भक्त के बीच का एक अटूट संबंध दर्शाते हैं। और इधर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। सो मैं आपको बताती हूँ। सो अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, मतलब जो इधर कवि हैं वो कह रहे हैं दैट जब किसी व्यक्ति पर भगवान की कृपा हो जाती है, जब जो भक्ति का रंग चढ़ जाता है ना, तो वह उससे अलग नहीं हो सकता और भक्ति उसके जीवन का एक अहम एक मूल्य हिस्सा बन जाता है। ठीक है, वैसे उदाहरण दिए गए हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी, अंग अंग बात समानी, मतलब जैसे अगर हम पानी में चंदन को घोल दें तो उसकी जो खुशबू होती है वो हर एक पानी की बूंद में समा जाती है। सिमिलरली भगवान की भक्ति भक्त के शरीर और मन में बस जाती है। ठीक है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, तो जैसे बादलों को देखकर मोर एकदम खुशी से नाच उठता है, वो खुश हो जाता है, वैसे ही भक्त भगवान को याद करके आनंदित हो जाता है। ठीक है, जैसे चकोर पक्षी चांद को लगातार देखता रहता है ना, वैसे ही भक्त हमेशा भगवान पर ध्यान लगाए रखता है। चितवत मतलब होता है निहारना और चकोरा मतलब होता है एक ऐसा पक्षी जो चांद को निहारता रहता है। जैसे दीपक और उसकी बाती एक साथ मिलकर प्रकाशित कर देते हैं, प्रकाश देते हैं, वैसे ही जो भगवान जी है और उनका भक्त है उनके बीच का एक अटूट संबंध है जो प्रकाशित करता है। जैसे मोती को अगर हम धागे में पिरोते हैं तो जैसे मोती धागे में पिरो जाते हैं, वैसे ही भक्त भगवान से जुड़ा रहता है और उसका जो जीवन है वो सुंदर बन जाता है। कैसा सुंदर बन जाता है? सोने में सुहागा जैसा। ठीक है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो अंत में जो कवि है वो कहते हैं कि उनका जो भगवान है, यदि वो स्वामी है तो मैं उनका नौकर हूँ, मैं उनका दास हूँ। तो भक्ति इतनी गहरी हो जाती है कि भक्त और भगवान का संबंध बहुत प्रेम संपन्न और जुड़ाव से बढ़ जाता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट पद। ऐसी लाल तुझ बिनु कहू ना करे, गरीब निवाजू गुसैया में मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कहू लागे तापर तू ही धरे, निछू ऊंच करे मेरा गोबिंदु काहू तेना डरे, नामदेव कबीरू तिलोचनु सधना सैनु तरे, कही रविदासु सुनहू रे संत हूँ, हरि जीऊ ते सभे सरे। तो इस पद में जो है रैदास भगवान की महानता और अपनी श्रद्धा को बताते हैं, उनकी क्या श्रद्धा है, जहाँ पर वो कहते हैं कि भगवान ही उनके सब कुछ है और उनके बिना उनका कोई सहारा नहीं है। ठीक है, तो इधर क्या क्या बताया गया है दैट भगवान दीन दुखियों और गरीबों पर दया करने वाले हैं। जितने भी गरीब लोग होते हैं, गरीब निवाजों का अर्थ क्या होता है? इधर गरीब निवाजों का अर्थ होता है जो गरीबों पर दया करने वाला होता है। तो कवि ने भगवान को गरीब निवाजों क्यों कहा है? क्योंकि ईश्वर ही गरीबों का उद्धार करते हैं। जो समाज उन्हें सम्मान नहीं देता है, तो जो भगवान होते हैं वे उन्हें सम्मान दिलाते हैं। और वे क्या है? सर्वशक्तिमान हैं और उनकी इच्छा के बिना दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। हमने लाइन सुनी होगी ना, तो उनकी इच्छा के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता, वह ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो भगवान जाति नहीं, मतलब ये भगवान जी ये नहीं देखते कि भैया वो निम्न वर्ग से लो कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं या वो उच्च वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं। वो क्या नहीं देखते? जाति नहीं देखते हैं, वो मनुष्य के कर्म देखते हैं, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन कैसे कर्म कर रहा है, और उनके मन में अछूत को लेकर कोई भेदभाव नहीं है और वो अछूत लोगों का कल्याण करते हैं। मतलब इधर ये लाइन लिखी है दैट जाकी छोटी जगत का उलागे तापर तू ही धरे। तो इधर जो वो है जाकी छोटी जगत का उलागे, इसका मतलब इसका क्या है कि जो अछूत लोग और पर तू ही धरे का अर्थ क्या है कि
उन पर तू ही द्रवित है, उन पर तू ही दया करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, दैट गरीब और निम्न वर्गीय के लोगों को समाज सम्मान नहीं देता और उनसे दूर रहता है, उन्हें अछूत लोग माना जाता है, परंतु ईश्वर उनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करता है और उनकी मदद करते हैं और उनकी पीड़ा को हरते हैं और उनकी नैया पार लगाते हैं। समझ आ रहा है? तो कवि उदाहरण दे के समझाते हैं कि भगवान ने पहले भी संतों का उद्धार किया है। जैसे कौन कौन से उदाहरण दे दिए इन्होंने, नामदेव दे दिया इन्होंने, कबीर दे दिया, त्रिलोचन दे दिया इन्होंने, सधना हो गया, सैन हो गया, इसलिए वो बाकी लोगों को भी कल्याण कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट लास्ट में वो मैसेज देते हुए कहते हैं कि भगवान की कृपा से इस संसार में सब कुछ संभव है। तो ये समझ में आ गया क्या बताना चाह रहे हैं कि भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है, वे दयालु हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं और उनके लिए सभी मनुष्य बराबर है। इसलिए हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। और जब भगवान होते हैं वो जाति के ऊपर भेदभाव नहीं करते, वो कर्म देखते हैं, वो जाति नहीं देखते, वो कर्म देखते हैं। और जैसे भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सैनु जैसे संतों का उद्धार किया है, वही बाकी लोगों का भी उद्धार वे करेंगे। तो यही चीज़ कही गई है दैट सज्जन व्यक्ति तुम सब सुनो, उस हरि के द्वारा इस संसार में सब कुछ संभव है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको दोनों पद। अब मैं आपको दोनों की व्याख्याएं दे देती हूँ, अब मैं आपको इनका कंक्लूजन बता देती हूँ। तो देखो, पहले पद में यही बता दिया, एक भगवान और भक्त का एक अटूट संबंध बताया, जहाँ पर उन्होंने डिफरेंट उदाहरण दिए हैं। जैसे अगर भगवान चंदन है तो भक्त पानी है, अगर भगवान बादल है तो भक्त मोर है, अगर भगवान चांद है तो भक्त क्या चकोर है जो उन्हें देखते रहते हैं, अगर भगवान दीपक है तो भक्त बाती है, और अगर भगवान मोती है तो भक्त धागा है, और भगवान स्वामी है तो भक्त दास है। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद दूसरा पद, जो दूसरे पद में वो बताते हैं कि भगवान ही उनका सब कुछ है। वही जो गरीब लोग होते हैं, जो जितने भी अछूत लोग होते हैं, उनका कल्याण करते हैं। भगवान ही सर्वशक्तिमान है, जिनके बिना कुछ भी इस संसार में संभव नहीं है। और भगवान की कृपा से किसी का भी उद्धार हो सकता है, चाहे वे समाज में कितने भी निम्न वर्ग के लोग हों। ठीक है, उसके बाद उदाहरण देते हुए यही चीज़ कहते हैं कि इन्होंने ये जो संत दे रखे हैं उनका भी उद्धार किया है। इसलिए जो भगवान है वो सबका कल्याण करेंगे और वो जाति नहीं देखते, वो कर्म देखते हैं। तो पहले पद में आ गया भगवान और भक्त के अटूट प्रेम संबंध और के बारे में, और दूसरे पद में आ गया कि भगवान की शक्ति होती है, कैसे वो दया करते हैं और दयालु हैं निम्न वर्ग के लोगों पे, और वह उनका उद्धार करते हैं। ठीक है, सो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम बढ़ेंगे आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। फर्स्ट में है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। हमें पहले पद में बताना है कि भगवान और भक्त की किन किन चीज़ों से तुलना की गई है। तो इसमें हमारे 6 कुछ थे, तो वो आप सब लिखेंगे। दैट भगवान की घनमन से, मतलब भगवान की मोर से की गई, बादल से की गई है, भक्त की मोर से की गई है, भगवान की चांद से की गई है, और भक्त की चकोर से की गई है, उस पक्षी से जो कि चांद को देखता रहता है। भगवान की दीपक से की है, भक्त की बाती से की है, भगवान की मोती से, और जो भक्त है उसकी धागे से, भगवान की सुहागे से और भक्त की सोने से, और भगवान की चंदन से और भक्त की पानी से। ठीक है, तो आप ये आप लिखेंगे। सेकंड आ जाता है ख, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी सामानी। इस पद में अन्य तुकांत शब्द छाट कर लिखिए। तो बेसिकली हमें इसमें तुकांत शब्द छाट कर लिखने हैं, मतलब देख सकते हो आप इनका लास्ट का जो सेम है, मोरा चकोरा, दासा रेदासा, बाती राती, धागा सुहागा, तो आपको सिर्फ वो ही छाट के लिखने थे। थर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है दैट जो पहला पद है उसमें कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है, मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि संबंध है, जो संबंधित है, जैसे दीपक का हो जाएगा बाती, तो इसी में रडली ऐसे कुछ शब्द हैं। तो उससे क्या आएगा इसका, मोती धागा, क्योंकि इसका यही तो संबंध होता है, हम धागे में तो डालते हैं मोती को, उसमें से पिरोते हैं। घन बन मोर, कि कैसे जो बादल को देखती जो पिकॉक होता है, जो वो होता है मयूर होता है, वो नाच उठता है। सुहागा सोना, चंदन पानी, और दासा स्वामी, तो ये हमारे हो गए।
नेक्स्ट बच्चों आपको क्वेश्चन में है दैट दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। जहाँ पर बोला गया है दैट जो हमारा दूसरा पद था उसमें जो कवि है जो रैदासा है उन्होंने गरीब निवाजू किसे कहा है। तो गरीब निवाजू किसे कहा था उन्होंने, उन पर कहा था जो गरीबों पर दया करने वाले, दैट इज भक्त, जो दैट इज भगवान। तो गरीब निवाजू का अर्थ है गरीबों पर दया करने वाला, जो गरीबों का कल्याण करते हैं उन पर दया करते हैं। कवि ने भगवान को गरीब निवाजू कहा है, मतलब कवि ने किससे कहा है, भगवान को कहा है, क्योंकि ईश्वर ही गरीबों को उद्धार करते हैं। ईश्वर ही हैं जो ऐसे गरीबों का उद्धार करते हैं, उनको सम्मान दिलाते हैं, उनके कष्ट हरते हैं और भवसागर से पार उतारते हैं, उनकी नैया पार लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 5वां, दूसरे पद की जाकी छोटी जगत को लागे ता पर तू ही धरे। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका सिमिलर वही है जो मैंने आपको करवाया, दैट जाकी छोटी जगत को लागे। सबसे पहले हमारा ये छोटा सा फ्रेज है, इसका अर्थ क्या है, जिसकी छूत संसार के लोगों को लगती है, मतलब जो क्या होते हैं, अछूत लोग होते हैं, अछूत लोग होते हैं। इसका मतलब ये हो गया ता पर तू ही धरे। इसका मतलब अर्थ क्या है कि उन पर तू द्रवित है, उन पर तू दया करता है। पूरी पंक्ति का अर्थ क्या आ जाएगा, दैट गरीब और निम्न वर्गीय के लोगों को समाज सम्मान नहीं देते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उन्हें समान सम्मान नहीं देते, उनसे दूर भागते हैं, उनको छूना पसंद नहीं करते, उनसे दूर रहते हैं। परंतु ईश्वर कोई भेदभाव ना करके उन पर दया करते हैं और उनकी मदद करते हैं, उनकी पीड़ा हरते हैं। लेकिन ईश्वर ऐसा कोई भेदभाव नहीं करते, वे उनकी जाति नहीं देखते, वे उनका कर्म देखते हैं, उन पर दया करते हैं और उनकी मदद करते हैं। ठीक है। रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। अब हम बताएंगे कि रैदास ने अपने इधर पर्टिकुलर लिखा नहीं, लेकिन आपको पता होगा दैट दूसरे पद में उन्होंने किन किन नामों से पुकारा था। दूसरे पद में और पहले पद में किन किन नामों से उन्होंने पुकारा था। तो सबसे पहला आ गया गुसैया, दूसरा आ गया गरीब निवाजू, फिर गरीब निवाज, लाला, प्रभु, ये सब हमारे आ गए नाम। उसके बाद ये हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, इनमें इनके प्रचलित रूप लिखने हैं, मतलब ये दोहे के अनुसार हमें शब्द दे रखे हैं। देखो ये सारे दोहे के अनुसार दे रखे हैं हमें, जो इनका एक्चुअल होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कबीरू दे रखा था ना, तो इसका क्या आ जाएगा प्रचलित रूप, दैट कबीर। तो इसमें हमें कुछ ऐसे प्रचलित रूप लिखने हैं, जैसे मोरा का मोर, चंद का चंद्रमा जो हमारा चांद होते हैं, बाती का बत्ती, बरे मतलब जो जलते रहते हैं दिन भर, राती रात, छत्रु छत्र, धरे रखे मतलब रखे हुए हैं, छोटी छुआछूत जो भी छुआछूत होती है, तू ही तुम ही मतलब तू ही है, तुम ही हो, राती रात, और गोसाई मतलब गोसाई। नेक्स्ट टाइम में बोला गया नीचे लिखती है पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, मतलब आपको उनका आशय स्पष्ट करना है। जाकी अंग अंग बात समानी, तो कवि के अंग अंग में राम नाम की सुगंध व्याप्त हो गई है, मतलब समा गई है। जैसे चंदन के पानी में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार राम नाम के लेप की सुगंधी उसके अंग अंग में समा गई है। तो कहा गया जैसे चंदन को पानी में अगर घोल दिया जाए तो उसकी जो खुशबू होती है, उसकी जो सुगंध होती है, जैसे वो फैल जाती है, उसी प्रकार जो राम नाम के लेप है वो उसकी अंग अंग में समा गई है। नेक्स्ट है हमारा दैट जैसे चितवत चंद्र चकोरा की, जैसे जो चितवत है वो चांद को निहारते रहते हैं, तो चकोर पक्षी अपने प्रिय चांद को एकटक निहारता रहता है, उसी तरह कवि अपने प्रभु राम को भी एकटक निहारता रहता है। इसलिए कवि ने अपने को चकोर कहा है और किसी भगवान को क्या कहा है बच्चों, चांद कहा है। उसके बाद है जाकी ज्योति बरे दिन राती, मतलब ईश्वर जो है दीपक है और भक्त क्या है, बत्ती है, और जो प्रकाशित होती है वो दिन भर। तो ईश्वर दीपक के समान है जिसकी ज्योति हमेशा जलती रहती है, उसका प्रकाश सर्वत्र मतलब सभी जगह और सभी है ना हर टाइम पे रहता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दैट ऐसी लाल तुझ बिनु कहूँ ना करे। तो भगवान जी को क्या कहा गया है, लाल कहा गया है कि भगवान ही सबका कल्याण करते हैं और उनके अलावा कोई ऐसा नहीं है, अतिरिक्त मतलब अलावा कोई ऐसा नहीं है जो गरीबों पर दया करता हो, उनका उद्धार करता हो, उनका ऊपर उठाने का काम करता हो। नेक्स्ट है नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते ना डरे। तो गोविंदु किसे कहा गया, ईश्वर जी को कहा गया है। तो कवि का कहना है कि ईश्वर हर कार्य को करने में समर्थ है, मतलब कि संभव है, वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। वे नीच को भी ऊंचा बना लेते हैं और उनकी कृपा से निम्न मतलब कि जो लो कास्ट के लोग होते हैं वह निम्न जाति में जन्म लेने के उपरांत भी उच्च जाति जैसा सम्मान मिल जाता है, उसके बावजूद भी उन्हें जो उच्च जाति वाले होते हैं ऊंची जाति वाला सम्मान मिल जाता है। उसके बाद सिंपल है क्वेश्चन कि आपको केंद्रीय भाव लिखना है। केंद्रीय भाव में क्या है कि दोनों पद की बेसिकली समराइजेशन लिखनी है।
ठीक है। सो पहले पद का क्या है, जब भक्त के हृदय में एक बार प्रभु नाम की रट लग जाए तब वह छूट नहीं सकती। कवि ने भी प्रभु के नाम को अपने मतलब क्या है, अंग अंग में बसा लिया है। ठीक है, हमने अपने को समा लिया है, वह उनके अन्य है, भक्त बन चुका है। भक्त और भगवान दो होते हुए मूलतः एक है, उनमें आत्मा परमात्मा का अटूट संबंध है। अब दूसरे पद में क्या बताया गया है, दैट प्रभु सर्वगुण संपन्न शक्तिमान है। वो क्या है, शक्तिमान है और वो हर कार्य करने के लिए संभव है। वह निडर है तथा गरीबों के रखवाले हैं, ईश्वर अछूतों के उद्धारक है तथा नीच को भी ऊंचा बनाने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।